सुप्रभात बच्चों। मैं मुसाफिर वर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरा इस हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो है हिंदी विषय के अंतर्गत अनुस्वार के विषय में अध्ययन करेंगे कि अनुस्वार होता क्या है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि अनुस्वार को जो है हम लोग बिंदु कहते हैं। अनुस्वार को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। और यह जो है पंचमाक्षर के बदले लगता है। किसके बदले? पंचमाक्षर के बदले। अब जो प्रश्न उठता है कि पंचमाक्षर होता क्या है? पंचमाक्षर जो है हिंदी वर्णमाला को जो 5 वर्गों में बांटा गया है, ये जो 5 वर्ग हैं, ठीक, जो 5 वर्गों में बांटा गया है, उसी 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। तो चलो देखते हैं पंचमाक्षर क्या होता है। ठीक, तो जैसे पहला हमारा वर्ग है का वर्ग। का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अंगा। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का अंतिम वर्ण या। टा वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा। और ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना। पा वर्ग और पा वर्ग का अंतिम वर्ण मा। और यही जो है 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। और इन्हीं 5 वर्णों के बदले जो है अनुस्वार का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो हम अब एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अंगा के बदले, या के बदले, अड़ा के बदले, ना के बदले और माँ के बदले कैसे हम जो है अनुस्वार लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे उदाहरण लिखा हूँ और एक एक उदाहरण के द्वारा हम लोग जो है स्पष्ट कर लेंगे कि कैसे जो है इन वर्णों के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। चलो ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है गंगा। गंगा में हम लोग देखेंगे कि अंगा के बदले कैसे अनुस्वार लगता है। तो हम देख रहे हैं गंगा में जो गा के ऊपर अनुस्वार लगा है। हाँ बच्चों, इसका एक आसान तरीका है कि कैसे हम जो है पहचानेंगे किस वर्णों के बदले यहाँ पे, यानी किस वर्ण के बदले यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। उसके लिए एक आसान तरीका मैं बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, यानी वो तरीका है क्या कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है उसको छोड़ देना है, उसको काउंट नहीं करना है और हमको उसके बाद वाले वर्ण पे हम जाएंगे। ठीक, तो देख रहे हैं कि जिसके ऊपर लगा है उसके बाद वाले वर्ण पे हम लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद वाला वर्ण कौन सा? हमारा गा है। ठीक, कौन सा वर्ण है? गा। ठीक, अब ये देखना है कि गा जो है किस वर्ग में आता है। तो हम देख रहे हैं गा यहाँ पे आ रहा है। ठीक, कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। और का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? हमारा अंगा। तो अगर हम जो इस गंगा को इस प्रकार लिख दें, ठीक, तो ये भी क्या हमारा सही है। तो हम देख रहे हैं ये जो अंगा आ रहा है इसी के बदले यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है गंगा में। ठीक, उसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि या के बदले कैसे अनुस्वार लगता है। अब मैं एग्जांपल लिखा हूं एक चंचल। तो चंचल में चा के ऊपर लगा है, वही नियम करना है, वही तरीका। इसमें भी क्या करना है? जिसके ऊपर लगा उसको छोड़ देना है, उसके बाद वाले वर्ण पे जाना। उसके बाद वाला वर्ण कौन सा? हमारा चा मिल रहा है। ठीक है, सुनिए, कौन सा वर्ण मिल रहा है? चा। अब चा को देखना है कि चा जो है किस वर्ग का है। तो चा क्या है? स्वयं वर्ग है। और चा वर्ग का जो अंतिम वर्ण क्या हमारा? या है। और अगर हम जो है इस चंचल को ऐसे लिख दें तो ये भी हमारा क्या है? सही है। यानी इस या के बदले जो है इस चा के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है इस या के बदले लगा हुआ। ठीक, अगला जो है अब इस अड़ा के बदले देखना कैसे अड़ा के बदले अनुस्वार लगता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं मुंडन। और मुंडन में देख रहे हैं कि माँ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसको छोड़ देना है। जैसे कहते हैं ऐसे छोड़ दो। उसी तरह अगले वाले वर्ण पे जाओ। अगला वाला वर्ण कौन सा है? डा। ठीक, अगला वाला वर्ण कौन सा है? डा। डा किस वर्ग का है? डा देख रहे हैं यहाँ पे टा वर्ग में आ रहा। ठीक, टा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? अड़ा। और अगर हम इस मुंडन को ऐसे लिखें, मुंडन को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या है? सही है। यानी देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा आधा डा आ रहा है इसी के बदले यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। अगला है इस ना के बदले कैसे लगता है। ना के बदले देख रहे हैं हम कि एक एग्जांपल लिए हुए दंत। दंत में देख रहे हैं कि दा के ऊपर अनुस्वार लगा है। अब इस वर्ण को हमको छोड़ देना है, उसके बाद वाले वर्ण पे जाना। उसके बाद वाला वर्ण ता है। ता जो है स्वयं वर्ग है और ता वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? हमारा ना। और अगर हम इस दंत को ऐसे लिख दें तो ये भी क्या है? सही है। ठीक, तो हम देख रहे हैं इस ना के बदले यहाँ पे क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है इस दा के ऊपर। और लास्ट में जो है इस माँ का देखते हैं कि माँ के बदले कैसे अनुस्वार लगता है। हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं पंप। पंप में पा के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको क्या करना है? यहाँ पे इस पा को जो है छोड़कर उसके बाद वाले वर्ण पे जाना हमको है। तो उसका बाद वाला वर्ण जो हमारा कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे पा है। और पा भी क्या है? स्वयं वर्ग है। और पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? हमारा मा आ रहा है।
और अगर हम पंप को ऐसे लिख दें तो ये भी पंप हमारा सही है। देख रहे हैं यहाँ पे इस माँ के बदले यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। तो बच्चों हम लोग देखें कि किस प्रकार जो है पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे दो शर्तें हैं कि कभी कभी जो है पंचमाक्षर आएगा, लेकिन उसके बाद जो है उस पंचमाक्षर के बदले यानी इन पांचों अक्षरों में से जो है वर्ण आएंगे, लेकिन उसके बदले हम लोग अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। उसकी दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। उस शर्तें को हम लोग देखते हैं। ठीक, जो पहली शर्त है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि पहली शर्त है क्या। जो पहली शर्त है ये है कि यदि पंचमाक्षर यानी वही पंचमाक्षर का मतलब पांचवा अक्षर, यदि पंचमाक्षर एक साथ दो बार आए, यदि पंचमाक्षर एक साथ दो बार आए, एक साथ दो बार आए, दो बार आए तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है कि यदि पंचमाक्षर एक साथ दो बार आए तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। यानी कहने का मतलब जो पांचों वर्ण हैं इनमें से कोई भी वर्ण एक साथ दो बार आएगा तब जो है वहां पे हम जो अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं हम, एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में लिख दिया जैसे सम्मान। अब यहां सम्मान में देख रहे हैं कि पंचमाक्षर हमारा है मां, ये कितनी बार एक साथ जो है दो बार आ रहा है। तो कभी भी सम्मान को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक, इस मां के बदले अनुस्वार कभी इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मां एक साथ दो बार आएगा, यानी कोई पंचमाक्षर वर्ण जो है एक साथ दो बार आएगा तो वहां पे हम जो अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो इसी तरह, जैसे अन्न लिखे हुए हैं, जैसे होता है अन्न। ठीक, यहाँ भी जो है ये पंचमाक्षर एक साथ दो बार आया है तो अन्न को कभी भी हम जो है ऐसे करके यानी इस पंचमाक्षर के बदले जो है अनुस्वार का प्रयोग करके नहीं लिखते हैं। क्या है, गलत है। ठीक, ये तो थी पहली शर्त कि यदि पंचमाक्षर एक साथ दो बार आएगा तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जो दूसरी शर्त है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त यह है कि यदि पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण, पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण किसी अन्य वर्ग का हो, किसी अन्य वर्ग का हो तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता ठीक। अब कह रहा है कि यदि पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण किसी अन्य वर्ग का यानी उस वर्ग का ना हो, किसी दूसरे वर्ग का हो तो वहां पे जो है पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं उदाहरण। जैसे हम लिखे मान लो जन्म, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जन्म में जो है ये ना हमारा पंचमाक्षर है और ये है किस वर्ग का, ता वर्ग का, और माँ जो किस वर्ग का है, पा वर्ग का। यहाँ कह क्या रहा है कि यदि पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर जो है असल में इनमें से कोई भी के बाद वाला वर्ण किसी अन्य वर्ग का हो, कह रहा है किसी अन्य वर्ग का। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना जो है ता वर्ग का है और पा क्या है, माँ जो है पा वर्ग का है, यानी अलग अलग दोनों जो है अलग अलग वर्ग के हैं। ठीक, दोनों कैसे हैं, अलग अलग वर्ग के हैं। तो इस अलग अलग जो है वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हम जो है कभी भी जन्म को ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कोई जन्म को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत है। हम यहाँ पे पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नियम कह रहा है कि पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण जो है अगर उस वर्ग का है तब तो अनुस्वार लगेगा
और उस वर्ग का नहीं तो वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये रहा अनुस्वार। और अनुस्वार में आज इतना ही। ठीक, धन्यवाद।